पर से रहमान असद ने भी हमें ज्वाइन किया। रहमान, क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट सामने आना और 15 दिन की मोहलत मांगना, अपील करना कि सीज़ फायर किया जाए, क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं इस ट्वीट को उस वक्त जब डेडलाइन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें दो नुक्ते बड़े अहम हैं। एक तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो किसी भी मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी यूनिक है। हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं वो भी सबके सामने हैं। हमारे ईरानियों ने जिस तरह से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जो जहाज पे पाकिस्तान का झंडा लगाकर जो है वो गुजरते रहे। दूसरी तरफ हमारे अमेरिका के साथ भी जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा सदर ट्रंप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो है वो उनकी बातों की तायीद जो है वो सोशल मीडिया पर करते नजर आए। और इसमें एक और बड़ा अहम फैक्टर शामिल हो गया और वो है चीन का। तीसरा, जो हमारे चीन के साथ एक ताल्लुकात हैं और चीन का इस सारे मामले के अंदर जो किरदार उभर कर पिछले हमने देखा है कुछ दिनों में जो है वो सामने आया है, उस लिहाज से हमारी पोजीशन जो है वो और ज्यादा अहम हो गई है। तो ये जो मुज़ाकराती प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान बड़ा यूनिकली प्लेस है और अगर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कोई कोशिश होती है तो उसकी उस पेशरफ के हवाले से कुछ मुस्बत इशारे भी मिले हैं। इससे पहले भी ईरान की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट जो आई थी, मैंने कहा था कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज के ऊपर हैं। तो जिस तरह से आमिर साहब बात कर रहे थे, हमें बड़ा होपफुल होना चाहिए कि ये एक मुस्बत इशारा है। उनकी जो ट्वीट है और उनका दोनों तरीके से ये कहना कि जो है वो सीज फायर किया जाए और साथ ही साथ जो है वो ये भी जो है वो आपदा हुर्मुज़ को खोलने के लिए भी जो है वो बात करना और 2 हफ्ते की जो है वो एक विंडो क्रिएट करना, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है ना। अमेरिका का जो रवैया है या जिस तरह से जो है वो सदर ट्रंप ने धमकी दी है, उससे मामला और ज्यादा जो है वो खराब हो सकते हैं। दूसरी इसमें जो है वो एक अहम बात जो है वो ये है कि ये पाकिस्तान का जो किरदार है इसको न सिर्फ पाकिस्तान लीड कर रहा है बल्कि इसको बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं उनकी तायीद भी हासिल है। आप देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हुई, जो एक क्वाड बना यहाँ पर जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी जो है वो शामिल आकर हुए, पाकिस्तान में आकर बात हुई, तो ये ग्राउंड वर्क जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो हो रहा था। हमारा किरदार अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तब्दील हुआ है। पहले हम सिर्फ पैगाम रसानी का काम कर रहे थे, हमारे से मुराद पाकिस्तान जो है वो पैगाम रसानी का काम कर रहा था, जिसकी तस्दीक अमेरिका की तरफ से भी हुई, ईरान की तरफ से भी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसका महवर जो है वो सिर्फ पैगाम रसानी नहीं है बल्कि वो बाकायदा सालिसी की तरफ जो है वो का किरदार अदा करने की इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है। जो ईरान के साथ जो है वो जो बातचीत हुई, जिस तरह से जो वो फोन कॉल जो है वो हो रही हैं अमेरिका के साथ, तो ये तमाम के तमाम इशारे ये हैं कि अब सिर्फ पाकिस्तान की तरफ की जो कोशिश है वो पैगाम रसानी की नहीं है बल्कि वो एक सालिसी की कोशिश है। और हमें उम्मीद की करनी चाहिए कि ये जो खौफनाक जो जंग अभी भी ये जो है वो बड़ी खौफनाक है, लेकिन ये मजीद जो है वो अगर कोई सूरत हाल ऐसी न इख्तियार कर जाए जहाँ से जो है वो वापस आना जो है वो खित्ते के लिए मुश्किल हो जाए। तो ये जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मेरा ख्याल है इस वक्त उम्मीद ये है कि ये कोशिशें जो है वो कामयाब हों और इस जंग में सीज फायर की कोई राह निकल सके। सही। रहमान, जैसे कि अभी आपने बात की कि 15 दिन का जैसे कि इस ट्वीट में वक्त मांगा गया है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपील की गई, आप समझते हैं कि ये विंडो इस वक्त चूँकि एक क्रिटिकल सिचुएशन है, कशीदगी इस कदर उरूज पर है ख़ित्ते में, आप समझते हैं कि ये 15 दिन इतने अहम होंगे और इसमें इन दोनों फ़रीक़ैन को एक एक कदम पीछे हटकर किसी ऐसे पॉइंट पर लाया जा सकेगा कि जहाँ पर इनका इत्तफाक हो सके? देखिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है ना। आप जंग की जो बात है और जो रवैया इस वक्त दोनों फरीकैन का है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो खित्ते की तबाही और बर्बादी जो है वो नजर आ रही है। और उसमें अब क्योंकि चंद घंटे उस डेडलाइन के हैं तो इसमें अब चंद घंटों में तो कोई डील जो है वो इस वक्त जो है वो नहीं हो सकती। ना तो जो बुनियादी इश्यूज हैं उनके ऊपर बात हो सकती है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला हो, चाहे वो ईरान के जो न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक मामला है जिनका अमेरिका जिक्र करता है, तो घंटों के अंदर तो कोई डील नहीं हो सकती।
तो इसके लिए वक्त चाहिए। और ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो ट्वीट है, इसको उसी तनाजुर के अंदर जो है वो देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक विंडो क्रिएट करना चाह रहा है। वो विंडो ये है कि दोनों तरफ से जो है वो एक एक कदम जो है वो पीछे जाया जाए और फिर जाकर जो है वो सारी सूरत हाल का मवाजना किया जाए, इसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए और सफारतकारी को एक और मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए जो बातें अभी के सदर कर रहे हैं सिविलाइजेशन को खत्म करने की, पत्थर के दौर में धकेलने की, और दूसरी तरफ ईरान जो है उसकी डिफाइंस जो है वो वैसे की वैसी है, बल्कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईरान का तो अपर हैंड है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर।